सो हे गाइस, वेलकम टू कोड ऑप्स। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्जेस्ट रेक्टेंगल इन हिस्टोग्राम। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है गाइस एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है ना, कई बार इंटरव्यूज में तो पूछा ही जाता है, लेकिन कई बार ये ऑनलाइन असेसमेंट्स में भी पूछ लिया जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर हाइट्स रिप्रेजेंटिंग द हिस्टोग्राम बार हाइट वेयर द विड्थ ऑफ ईच बार इज 1, जो विड्थ है बार्स की वो 1 है, रिटर्न द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट रेक्टेंगल इन द हिस्टोग्राम। तो ये कुछ क्वेश्चन है। तो हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास हाइट्स गिवन है बेसिकली बार्स की। हम लोगों को बताना है कि इस हिस्टोग्राम में सबसे बड़ा रेक्टेंगल कौन सा है जिसकी की एरिया जो है वो मैक्सिमम है। तो ये बेसिकली क्वेश्चन है गाइस। तो देखो, जैसे ये 2 है, ये 2 है, तो ये इसकी हाइट है 2। एरिया क्या होता है? एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, है ना, लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है। तो यहाँ पे देखो, इसकी हाइट है 2, लेकिन इसका जो विड्थ है वो 1 है। सिंपली इसकी जो विड्थ है वो 1 है, तो 2 इंटू 1, तो 2 यूनिट का रेक्टेंगल हमारे पास यहाँ पे है। ठीक है, इस तरह इस 1 को देखें, अगर इस वाले 1 को, तो देखो ये इतने का रेक्टेंगल बन सकता है। ये एक रेक्टेंगल हो सकता है हम लोगों के पास जिसकी की हाइट जो है वो 1 है, एंड अगर विड्थ की बात करें तो 7 है। 1 2 3 4 5 6 7, यस 7 है, तो यहाँ आ जाएगा 7। ठीक है, इस तरह देखो इस वाले 6 को देखें तो ये सिंपली ऐसे बन पाएगा ये रेक्टेंगल। सिंपली इसकी हाइट 6 है एंड विड्थ 1 है, तो बेसिकली 6 आ जाएगा इसका रेक्टेंगल। ठीक है, यहाँ पे देखो गाइस, इस वाले 5 पे देखो, 5 पे देखो, 5 यहाँ पे है, तो ये कहाँ तक रेक्टेंगल बना पाएगा? तो ये अपने राइट में इतना स्प्रेड होगा एंड लेफ्ट में इतना, तो ये एक रेक्टेंगल बनाएगा 3 विड्थ की रेक्टेंगल बना पाएगा। एंड इसका जो एरिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? हो जाएगा 5 इंटू 3, तो 15 हो जाएगा। एंड आई थिंक कि इस डायग्राम में, इस पूरे हिस्टोग्राम में यही रेक्टेंगल ऐसा है जिसकी की एरिया जो है वो मैक्सिमम है, तो आ जाएगा 15 यूनिट्स। तो ये रेक्टेंगल है गाइस। तो आई थिंक कि आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि एक हिस्टोग्राम गिवन है, हम लोग को ऐसा रेक्टेंगल फाइंड करना है जिसका कि एरिया जो है वो मैक्सिमम है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखो गाइस, सबसे ब्रूट फोर्स वे क्या हो सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कि लेट से हम लोग 5 वाले बार पे है ना, लेट से हम लोग 5 वाले बार पे हैं, तो हम लोग एक लूप चलाएं। जैसे कि एक लूप हम लोगों का चलेगा एलिमेंट्स पे, है ना, i इक्वल्स टू 0 से लेकर n तक हम लोग चलाएंगे एक लूप। तो एक लूप चलेगा हाइट्स वाले एरे में। एक दूसरा लूप हम लोग चलाएंगे इनसाइड फॉर लूप की 5 से लेकर के, किसी भी पर्टिकुलर i इंडेक्स से लेकर के उसके राइट में जाओ, एंड राइट में देखो कि उससे बड़े और कितने बार्स हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे कि 5 है, तो 5 के राइट में जाके पूरे एंड तक हम लोग जाएंगे एंड चेक करेंगे कि 5 जो है वो कितना स्प्रेड हो सकता है अपने राइट में, है ना। तो इसके लिए हम लोग चेक करेंगे कि 5 के राइट में उससे बड़ी कितनी हाइट्स है, तभी वो स्प्रेड हो पाएगा। जैसे कि यहाँ पे 2 है, तो 2 पे तो ये नहीं जा पाएगा ना, क्योंकि हाइट कम हो गई है। तो रेक्टेंगल यहीं तक बन पाएगा 7 तक। तो एक अंदर फॉर लूप लगेगा जो कि राइट में जाके चेक करेगा किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स से राइट में जाके कि 5 कितना तक स्प्रेड हो सकता है, कोई भी पर्टिकुलर इंडेक्स कितना तक राइट में स्प्रेड हो सकता है। इस तरह एक लूप लगाएंगे हम लोग लेफ्ट के लिए, जो देखेगा कि किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स से हम लोग लेफ्ट में कितना स्प्रेड हो सकते हैं। तो ये 2 लूप लगाएंगे एंड यहाँ से हमारे पास आ जाएगी इंडेक्सेस की लेट से इसका इंडेक्स 1 है, कि 1 तक ये स्प्रेड हो सकता है लेफ्ट में, एंड राइट में ये स्प्रेड हो सकता है 5 इंडेक्स तक। तो इन दोनों से हम लोगों को विड्थ मिल जाएगी। कैसे मिल जाएगी? राइट माइनस लेफ्ट माइनस 1 कर देंगे तो आ जाएगा 3। जो हाइट हमारे पास क्या है, हाइट हमारे पास है 5, तो 5 3 से आ जाएगा 15। तो ये इसका ब्रूट फोर्स सोल्यूशन है गाइस। तो देखो कैसे हम लोग कर रहे हैं, एक फॉर लूप चल रहा है, उसके अंदर 2 फॉर लूप और लगेगा, एक राइट के लिए, एक राइट में चेक करने के लिए एंड एक लेफ्ट में चेक करने के लिए। तो 2 फॉर लूप और लगेगा एंड यहाँ पे हम लोग निकाल लेंगे एरिया निकाल लेंगे यहाँ पे लेंथ इनटू ब्रेड्थ करके। ब्रेड्थ हम लोग निकाल लेंगे कैसे? लेफ्ट माइनस राइट माइनस 1 करके, सॉरी राइट माइनस लेफ्ट माइनस 1 करके, एंड लेंथ इनटू ब्रेड्थ से एरिया आ जाएगा। एंड एक हम लोग ले लेंगे यहाँ पे मैक्सिमम एरिया, यहाँ पे हम लोग स्टोर कर लेंगे मैक्स एरिया में क्या, मैक्सिमम ऑफ मैक्स एरिया कॉमा एरिया, एंड लास्ट में हम लोग रिटर्न कर देंगे मैक्स एरिया को। तो ये इसका ब्रूट फोर्स सोल्यूशन था गाइस। तो आई होप कि आपको क्लियर होगा। तो अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो बिग ऑफ एन स्क्वायर है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो कांस्टेंट है। तो आई होप कि सोल्यूशन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा गाइस। तो लेकिन ये सबमिट भी नहीं होगा गाइस, हालांकि ये सबमिट नहीं होगा लीड कोड पे, लेकिन इंटरव्यू में अगर आप लोग हो तो इंटरव्यू में जो फर्स्ट मेथड आप लोग बताओगे इंटरव्यूअर को, वो यही बताओगे। अब चलिए इसको हम लोग ऑप्टिमाइज करते हैं। तो देखो इसको हम लोग ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे गाइस। तो इसको एक बार फिर से ट्रैवर्स करते हैं एंड देखते हैं कि क्या निकल के आ रहा है, क्या कुछ निकल के आता है इसको ट्रैवर्स करने में। तो देखो लेट से हम लोग 5 पे हैं, है ना, लेट से हम लोग 5 पे हैं। तो देखो 5 के हैं हम लोग, तो 5 वाला जो बार है वो कहाँ तक स्प्रेड हो रहा है? वो स्प्रेड हो रहा है 2 तक, है ना, वो स्प्रेड हो रहा है अपने राइट में 2 तक। ठीक है, अपने लेफ्ट में वो कहाँ तक स्प्रेड हो रहा है?
अपने लेफ्ट में वो स्प्रेड हो रहा है कहाँ तक, ये वाली की जो बार की हाइट थी ये 1 थी, ये 1 तक स्प्रेड हो रहा है। तो क्या मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ गाइस, किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स अगर आई पे हैं हम लोग, तो वो बार कितना स्प्रेड हो सकता है, वो बार उतना स्प्रेड हो सकता है, वो बार अपने नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट तक, नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट तक स्प्रेड हो सकता है अपने राइट में। एंड अपने लेफ्ट में वो कितने तक स्प्रेड हो सकता है, वो अपने प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट तक वो स्प्रेड हो सकता है। तो यहाँ से ये मैं बोल रहा हूँ, तो देखो 5 का नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट ऑन द राइट, देखो 5 का नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट ऑन द राइट 2 है ना, इसकी इंडेक्स है 5, 2 वाले की इंडेक्स है 5। एंड 5 के लेफ्ट में देखो उससे स्मॉलर एलिमेंट, तो 5 के लेफ्ट में उससे स्मॉलर एलिमेंट है 1 एंड इसकी इंडेक्स है 1। तो हम लोग कर देंगे क्या, राइट माइनस लेफ्ट माइनस 1 विच इज़ 5 माइनस 1 माइनस 1। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 3 एंड 3 आ गया एंड हाइट है हमारे पास 5, तो 5 इंटू 3 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा एरिया। तो ये इसका फ्लो है गाइस। तो देखो इसमें हम लोग करेंगे क्या, एक बार फिर से मैं बताता हूँ, हो सकता है आप लोग समझ में ना आया हो। देखो 5 वाले नोड को देखो, 5 वाले बार को देखो एंड 5 वाले बार में देखो कि हम लोग लेफ्ट में कितना स्प्रेड कर रहे हैं। लेफ्ट में हम लोग स्प्रेड कर रहे हैं 2 तक, 2 तक, क्योंकि उसका नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट ऑन द राइट जो है वो 2 है। ठीक है, हम लोग लेफ्ट में कितना स्प्रेड कर रहे हैं 1 वाले बार तक, क्योंकि 1 वाले बार की जो हाइट है वो छोटी हो गई है एंड हम लोगों को रेक्टेंगल फाइंड करना है। तो 5 जो है इतना फैल सकता है अपने राइट में एंड इतना अपने लेफ्ट में। तो यहाँ से ये निकल गया है कि अगर हम लोग किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स आई पे हैं, तो अगर उससे स्मॉलर एलिमेंट उसके राइट में हम लोग फाइंड कर लें एंड उससे स्मॉलर एलिमेंट उससे लेफ्ट में हम लोग फाइंड कर लें एंड इन दोनों के बीच का अगर डिफरेंस में हम लोग -1 कर दे तो हमारे पास विड्थ आ जाएगी। एंड एक बार हमारे पास अगर विड्थ आ जाती है तो उससे हम लोग हाइट को इनटू कर देंगे, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एरिया। तो ये सिंपल सा फ्लो है गाइस। तो अब मैं समझता हूँ कि अब ये क्वेश्चन हमारे लिए ज़्यादा टफ नहीं है, क्योंकि एक क्वेश्चन हम लोगों ने कराया था गाइस, नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट ऑन द राइट किया था, नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट किया था, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट ऑन द राइट एंड नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट ऑन द लेफ्ट। तो ये सिंपल सा यहाँ पे फ्लो हम लोगों के पास बन रहा है। तो देखो अब हमारा क्वेश्चन किस में रिड्यूस हो गया, नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट ऑन द राइट एंड नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट ऑन द लेफ्ट। तो सिंपल सा हमारा क्वेश्चन जो है इसमें रिड्यूस हो चुका है। तो यहाँ पे मैं अब आपको वो क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो लेट्स से हमारे पास एरे में क्या है, 2 1 6 5 7 2 एंड 3, ये हमारे पास एरे में है। हम लोगों को क्या फाइंड करना है, नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट ऑन द राइट देख लेते हैं कैसे ना, ऑन द राइट देख लेते हैं। बाकी बेसिकली फिर हम लोगों को फॉर लूप के अंदर चेंज करना होगा, तो हम लोग लेफ्ट भी निकाल देंगे काफ़ी इजीली। तो देखो हम लोग क्या देख रहे हैं, नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट ऑन दी राइट, ऑन दी राइट। देखो कैसे होगा, इसमें भी सेम फ्लो हम लोग का काम करेगा गाइस। हम लोग नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट ऑन द राइट देख रहे हैं, तो हम लोग ट्रेवर्स करेंगे राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट हम लोग ट्रेवर्स करेंगे। एक बना लेंगे हम लोग स्टैक, एक हम लोग बना लेंगे स्टैक। थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं ताकि हम लोग के पास स्पेस हो। हाँ देखो एक हम लोग बना लेंगे स्टैक, ठीक है। स्टैक में हम लोग को क्या पता चल रहा है कि 3 से छोटा एलिमेंट उसके राइट में हो ही नहीं सकता है, क्योंकि 3 तो लास्ट एलिमेंट है ना। तो एक एरे जो बनेगा हमारा रिजल्टेंट एरे, जिसमें कि स्टोर होगा क्या, नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट ऑन दी राइट का इंडेक्स। इंडेक्स बेसिकली हम लोग स्टोर करेंगे, इस क्यों इंडेक्स स्टोर करेंगे, क्योंकि देखो 5 में थे तो हम लोगों को 2 का इंडेक्स चाहिए एंड 1 का इंडेक्स चाहिए, हम लोग को एलिमेंट नहीं चाहिए। हम लोग को अगर इंडेक्स मिल जाएगा तो इन दोनों को हम लोग माइनस करके क्या निकाल लेंगे, विड्थ निकाल लेंगे। तो इंडेक्स चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग स्टोर कर लेंगे क्या, यहाँ हम लोग स्टोर कर लेंगे 7 स्टोर कर लेंगे। हम लोग बेसिकली n स्टोर कर लेंगे, जो भी एरे की लेंथ होगी उसको स्टोर कर लेंगे। क्यों करेंगे अभी मैं बताऊंगा, अभी हम लोग जब इसको डिस्कस करेंगे तो अभी ये बात निकल के आएगी कि हम लोग एरे डॉट लेंथ क्यों स्टोर कर रहे हैं। अगर उसके नेक्स्ट में हम लोगों को कोई स्मॉलर एलिमेंट नहीं मिलता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्टोर कर लेंगे n, जो भी लेंथ होगी एरे की, ठीक है। अब कर देंगे इसको हम लोग स्टैक में पुश, ठीक है। तो इसका लिख लेते हैं हम लोग इंडेक्स, तो 0 1 2 3 4 5 6, तो 6 पुश हो गया। यहाँ पे मैं एलिमेंट भी दिखाता जाता हूँ, तो एलिमेंट है 3, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में हमारे पास फ्लो क्या रहेगा, हम लोग स्टैक में से पॉप करवाएंगे, स्टैक में से पॉप करवाएंगे। कब तक हम लोग स्टैक में से पॉप करवाएंगे, जब तक हम लोगों को स्टैक के टॉप में उस एलिमेंट से छोटा एलिमेंट नहीं मिल जाता है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि हम लोग क्या निकाल रहे हैं, हम लोग निकाल रहे हैं नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट ऑन द राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग स्टैक में से पॉप करेंगे। कब तक पॉप करेंगे, जब तक कि स्टैक के टॉप में हम लोग को उससे छोटा एलिमेंट नहीं मिल जाता है, ठीक है। तो एलिमेंट अभी 3 पड़ा है एंड यहाँ पे हमारे पास 2 आया, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको कर देंगे पॉप, इसको कर देंगे पॉप। तो हमारी जो स्टैक है वो एम्प्टी हो चुकी है, एम्प्टी हो चुकी है।
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा 7, यहाँ पे भी आ जाएगा 7। 7 क्यों कर रहा है अभी मैं बताऊंगा कि हम लोग क्यों यहाँ पे लेंथ स्टोर कर रहे हैं। एंड इसको कर देंगे हम लोग पुश, तो 5 उसका इंडेक्स है, 5 उसका इंडेक्स है। एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे उस एलिमेंट को भी मैं दिखा रहा हूँ, तो ये एलिमेंट जो है ये 2 है, ठीक है। अब हम लोग आ गए 7 पे, 7 पे आ गए। 7 जो है वो क्या कराएगा, वो अपने से बड़ों को पॉप कराएगा, अपने से बड़ों को पॉप कराएगा। एंड अपने से छोटे की उसे तलाश है, लेकिन वो अपने से बड़े एलिमेंट्स को स्टैक में से पॉप करवा देगा। तो 7 से बड़ा है क्या, 2 नहीं है, तो 7 का जो नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट ऑन द राइट है वो हो जाएगा 2। एंड इसकी इंडेक्स जो है ये है 5। तो यहाँ पे हम लोग इंडेक्स स्टोर करेंगे, ये ध्यान रखना, यहाँ पे हम लोग इंडेक्स स्टोर करेंगे, ठीक है। इसको फिर हम लोग कर देंगे पुश, तो 4 उसका इंडेक्स है एंड वो एलिमेंट जो है वो 7 है, ठीक है। अब हम लोग आ गए 5 पे, 5 पे आ गए, तो 5 क्या करेगा, अपने से बड़ों को पॉप करा देगा। तो टॉप पे 7 पड़ा था, उसको पॉप करा दिया। एंड अब इसको ये पॉप नहीं करा पाएगा क्योंकि जो एलिमेंट है वो 2 है। तो 5 का जो नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट ऑन द राइट है वो 2 हो जाएगा। एंड इसकी इंडेक्स है अभी भी 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, ठीक है। एंड इसको हम लोग कर देंगे पुश, तो 3 को हम लोगों ने पुश कर दिया, इसका इंडेक्स, एंड ये जो एलिमेंट है ये 5 है। अब हम लोग आ गए 6 पे, 6 पे आ गए, तो 6 क्या करेगा, पॉप कराएगा स्टैक में से। कब तक पॉप कराएगा, जब तक उसको अपने से छोटा एलिमेंट नहीं मिल जाता। तो स्टैक के टॉप में अभी उससे छोटा ही एलिमेंट पड़ा हुआ है, अभी उससे बड़ा एलिमेंट तो पड़ा है ही नहीं, तो छोटा एलिमेंट है, तो यही इसका नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे इसकी इंडेक्स को हम लोग स्टोर कर देंगे, तो 3 आ जाएगा। एंड यहाँ पे हम लोग कर देंगे फिर इसको पुश, तो 2 एंड 6, ठीक है। अब आ गए हम लोग 1 पे, 1 पे आ गए, तो 1 जो है वो अपने से बड़े एलिमेंट्स को पॉप करा देगा। तो स्टैक जो है वो एम्प्टी हो जाएगा इस, क्योंकि अपने से ये सारे ही बड़े थे, 6, 5 एंड 2। तो स्टैक जो है वो एम्प्टी हो चुका है, तो यहाँ पे हम लोग स्टोर कर लेंगे 7, ठीक है। अब हम लोग आ गए 2 पे, अच्छा उसको हम लोग पुश भी कर देंगे, यहाँ पे 1 एलिमेंट है एंड 1 उसका इंडेक्स भी है, ठीक है। अब हम लोग आ गए 2 पे, 2 पे आ गए, तो 2 पे अब हम लोग स्टैक में से पॉप कराएंगे, लेकिन स्टैक के टॉप में कोई बड़ा एलिमेंट है ही नहीं, स्टैक के टॉप में छोटा ही एलिमेंट ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो ये इसका नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका इंडेक्स पुट कर देंगे हम लोग 1। तो ये हो गया हमारे पास, एक आ जाएगी एरे। तो देखा हम लोगों ने कैसे निकाला। हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली हमारा फ्लो क्या है, हम लोग स्टैक से पॉप करते हैं। कब तक पॉप करते हैं, जब तक हम लोग को क्या नहीं मिल जाता है, टिल वी गेट स्मॉलर एलिमेंट ऑन द टॉप, स्मॉलर एलिमेंट ऑन द टॉप। जब तक हम लोगों को टॉप पे स्मॉलर एलिमेंट नहीं मिल जाता है तब तक हम लोग पॉप करते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या कंडीशन आई, इसके बाद कंडीशन ये हुई कि अगर स्टैक की जो साइज़ है वो अगर 0 हो जाती है, तब क्या करो, तब आंसर ऑफ आई में क्या स्टोर कर लो, तब स्टोर कर लो जो भी एन है, जो भी लेंथ है, बेसिकली जो भी लेंथ है एरे की उसको स्टोर कर लो। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होता है तो जो भी एरे के, जो भी स्टैक के पीक पे है, जो भी स्टैक के पीक पे है उसको कर लो स्टोर। तो ये सिंपल सा फ्लो था गाइस। तो इसको चलिए पहले कोड कर लेते हैं ना, स्टेप वाइज देखेंगे, क्योंकि देखो यार ये हार्ड क्वेश्चन है ना, तो 2-3 चीज़ इसमें यूज़ हो रहा होता है। तो स्टेप वाइज करते हैं हम लोग, स्टेप वाइज करेंगे तो हम लोग के लिए ज़्यादा ईजी होगा। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे पब्लिक, एंड लेट्स से ये क्या रिटर्न करेगा, ये एक इंटीजर एरे रिटर्न करेगा। एंड इसका हम लोग बना लेते हैं नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट। नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट एक फंक्शन हम लोग बना लेंगे, इसमें हमारे पास एक एरे गिवन होगा, एंड यहाँ पे हम लोग के पास एक गिवन होगा एन, जो भी साइज होगी, ठीक है। नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट निकालना है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बना लेते हैं जो भी हमारा आंसर वाला एरे होगा, इज इक्वल्स टू न्यू इंट एन एन, ठीक है। आंसर ऑफ n-1 में हम लोग सिंपली पुट कर देंगे गाइस n को, जो मैंने बताया था कि हम लोग इनिशियली 3 का तो पुट कर ही लेंगे, क्योंकि 3 के राइट में उससे स्मॉलर कोई होगा ही। तो 3 के राइट में उससे स्मॉलर नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे n पुट कर रहे हैं। अभी मैं बताऊंगा गाइस, अभी इसका टेंशन मत लेना कि हम लोग n क्यों पुट कर रहे हैं, अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। एक हम लोग बना लेते हैं स्टैक ऑफ इंटीजर एस टी इक्वल्स टू न्यू स्टैक, एंड स्टैक बन गया। एंड स्टैक में हम लोग क्या पुश कर देंगे, स्टैक में हम लोग पुश कर देंगे n-1, ठीक है। n-1 हम लोगों ने पुश कर दिया। अब हम लोग एक लूप चलाएंगे, कहाँ से, हम लोग चलाएंगे n-2 से, जब तक i इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड i माइनस माइनस। यहाँ पे हम लोग स्टैक में से पॉप कराएंगे, कब तक पॉप कराएंगे, जब तक कि स्टैक की साइज ग्रेटर देन 0 है, एंड स्टैक के टॉप में जब तक बड़ा एलिमेंट प्रेजेंट है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ARR ऑफ स्टैक डॉट पीक, जब तक कि जो टॉप एलिमेंट है वो बड़ा है किससे, ARR ऑफ i से, तब तक कर दो पॉप। तब तक हम लोग कर देंगे st डॉट पॉप। एंड इसके बाद हमारे पास दो कंडीशन होगी, या तो स्टैक की जो साइज़ है वो हो चुकी है डबल इक्वल टू 0। अगर ऐसा कंडीशन है तब क्या करो, आंसर ऑफ आई में पुट कर लो, क्या आंसर ऑफ आई में पुट कर लो n। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है तो क्या कर लो, आंसर ऑफ आई में पुट कर लो स्टैक डॉट पीक, स्टैक डॉट पीक, स्टैक डॉट पीक हम लोग पुश कर लेंगे। एंड जाते जाते स्टैक में हम लोग पुश करते हुए जाएंगे किसको, आई को, ठीक है। ये हो गया। एंड यहाँ से हम लोग रिटर्न कर देंगे किसको, रिटर्न कर देंगे हम लोग आंसर को।
तो आई होप कि ये फंक्शन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा गाइस। नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट, अच्छा इसी तरह बहुत सिमिलर होगा प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट, है ना। प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट बहुत सिमिलर होगा, देखो कैसे, देखो कैसे। अभी हम लोगों ने निकाला नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट, ठीक है। अब देखो हम लोग निकालेंगे प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट, जो कि प्रीवियस होगा, जो कि प्रीवियस होगा, है ना। तो देखो कैसे निकलेगा। हमारे पास ये एरे है, ठीक है। तो 2 से पहले उससे छोटा एलिमेंट नहीं है, तो 2 से पहले नहीं है तो हम लोग ले लेंगे -1, -1 ले लेंगे, ठीक है। 1 से पहले भी नहीं है उससे छोटा एलिमेंट, तो यहाँ पे भी आ जाएगा -1। 6 से पहले 1 है तो इसका इंडेक्स हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे 1। 5 से पहले कौन है, 5 से पहले है 1, तो 5 से पहले है 1 तो इसका इंडेक्स लिख लेंगे 1। 7 से पहले है 5 तो इसका इंडेक्स 3, एंड 2 से पहले उससे स्मॉलर एलिमेंट है 1 तो इसका इंडेक्स है 1, एंड 3 से पहले इससे स्मॉलर एलिमेंट है अभी भी 1 है तो यहाँ पे आ जाएगा 1। तो ये इसका है नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट ऑन द लेफ्ट। ये कैसे निकलेगा, ये भी सॉरी ये भी सिमिलर होगा गाइस, काफ़ी सिमिलर होगा। कैसे, एक बनाएंगे स्टैक, एक बनाएंगे स्टैक। देखो इसमें बस मैं फ्लो बता देता हूँ, इसमें मैं पूरा ड्राई रन करके नहीं बताऊंगा, फ्लो बता देता हूँ। बाकी कोड एकदम सिमिलर होगा गाइस, जो भी अभी हम लोगों ने लिखा है ना एकदम सेम टू सेम होगा। देखो 2 है, क्या किया हम लोगों ने, 0 को पुश कर दिया, वो एलिमेंट है 2, ठीक है। अब हम लोग जैसे कि 1 पे आ गए, 1 पे आ गए तो 1 पे आ गए तो हम लोग स्टैक से पॉप करेंगे। कब तक पॉप करेंगे, जब तक 1 से छोटा एलिमेंट हम लोगों को नहीं मिल जाता है ना। यही फ्लो है यहाँ पे कि 1 से जब तक हम लोग को छोटा एलिमेंट नहीं मिल जाता है तब तक हम लोग पॉप करते जाएंगे। तो देखो 2 पड़ा हुआ था, तो 2 पड़ा हुआ था तो 2 को हम लोगों ने पॉप कर दिया। अब जो स्टैक है वो एम्प्टी हो चुकी है तो यहाँ पे पुट कर देंगे -1। तो यही फ्लो है कि पॉप करो कब तक, जब तक हम लोगों को स्टैक के टॉप में इस एलिमेंट से छोटा एलिमेंट नहीं मिल जाता है। ऐसा पॉप करते रहो, एंड पॉप करते करते हमारे पास 2 कंडीशन बनेगी। या तो स्टैक की साइज जो है वो हो चुकी है 0, अगर ऐसा हो चुका है तो -1 पुट कर दो, अगर ऐसा नहीं है तो जो भी स्टैक के पीक में है उसको स्टोर कर लो। तो चलिए इसका भी कोड देख लेते हैं गाइस। तो आई थिंक कि ये भी आप लोगों को क्लियर होगा, तो इसको हम लोग कर लेते हैं कॉपी, काफ़ी सिमिलर सा कोड होगा, एंड इसको हम लोग कर लेंगे पेस्ट। तो यहाँ पे है नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट, इसको कर लेते हैं हम लोग प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट, सेम टू सेम होगा यहाँ पे। यहाँ पे हम लोग स्टोर करेंगे एरे ऑफ 0 में -1 को, है ना, -1 को स्टोर करेंगे, एंड स्टैक में हम लोग पुश करेंगे 0 को, ठीक है। लूप चलेगी गाइस आगे से हम लोग लूप चलाएंगे, एंड आई इज़ लेस देन n, एंड आई हो जाएगा यहाँ पे ++। ये सिंपल सा डिफरेंस, बाकी तो सब सही है आई थिंक। यहाँ पे आ जाएगा -1, एंड आंसर ऑफ आई में स्टैक डॉट पी स्टैक डॉट पुश, ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना। तो ये हो गया गाइस। तो अब चलिए देखते हैं कि अब क्या बचा है। ये हो गया नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट ऑन द लेफ्ट एंड राइट, हम लोगों ने निकाल लिया है सारे एलिमेंट्स का, है ना, सारे एलिमेंट्स का निकाल लिया है। अब देखो क्या करना है सिंपली, अब हम लोग क्या करेंगे, ये हमारे पास है हिस्टोग्राम, इसमें देखो क्या करेंगे, ट्रेवर्स करेंगे, सिंपली ट्रेवर्स करेंगे इस वाले में, इसमें ट्रेवर्स करेंगे। क्या निकालेंगे हम लोग निकालेंगे इंडेक्सेस चाहिए हम लोग को। जैसे हम लोग 5 में हैं तो 5 पे हम लोगों को चाहिए नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट ऑन द राइट एंड नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट ऑन द लेफ्ट, ये काम करना है। तो देखो यहाँ पे कोड से ही करते करते देखते हैं अपन। तो ये है, इसको कर लेते हैं नीचे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, सबसे पहले एक एरे बना लेते हैं, नेक्स्ट बना लेंगे, जो कि क्या करेगा, न्यू इंट, एंड यहाँ हम लोग पास कर देंगे, लेट से इसको हम लोग ले लेते हैं ARR, एंड INT n = ARR डॉट लेंथ। तो यहाँ आ गया लेंथ, ठीक है। तो एक हम लोग बना लेंगे नेक्स्ट, जिसमें क्या स्टोर होगा, नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट ऑन दी राइट, इसमें ये स्टोर होगा। एक हम लोग बना लेंगे एरे प्रीवियस हम लोग बना लेंगे, जिसमें क्या स्टोर होगा, जिसमें स्टोर होगा प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट ऑन दी लेफ्ट, या फिर मैं बोलूँ तो नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट ऑन दी लेफ्ट, इसमें ये स्टोर होगा, ठीक है। अब हम लोग एक लूप, अच्छा पहले फंक्शन कॉल हम लोगों को करना है ना, फंक्शन कॉल करना है, तो प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट एंड नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट। तो यहाँ पे हम लोग कर देते हैं प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट को कॉल, एंड इसको कर लेते हैं प्रीवियस में रिसीव, इसमें हम लोग पास कर देते हैं ARR को एंड n को, ठीक है। इसी तरह काफ़ी सिमिलर हो जाएगा कौन सा वाला, नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट। तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट में उसको रिसीव कर लेंगे, नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट, एंड यहाँ हम लोग पास कर देंगे ARR एंड n। तो ये आ गया, नेक्स्ट आ गया एंड प्रीवियस आ गया। अब क्या करना है, सिंपली इसमें ट्रेवर्स करना है। तो फॉर INT i = 0 से n तक ट्रेवर्स करेंगे i++, एंड यहाँ पे हम लोग को निकालना है विड्थ कैसे निकलेगा, विड्थ निकलेगा कैसे, नेक्स्ट के i में से माइनस कर दो प्रीवियस का i, एंड इसमें माइनस कर दो 1। देखो क्या किया मैंने, हमारे पास क्या स्टोर था, हमारे पास स्टोर था जैसे कि 5 एंड 1, है ना। 5 स्टोर था हम लोग के नेक्स्ट वाले एरे में, एंड प्रीवियस वाले एरे में स्टोर था 1। तो हम लोगों ने क्या किया, नेक्स्ट ऑफ i माइनस प्रीवियस ऑफ i, तो इससे आ गया 5 - 1 विच इज़ 4, -1 कर देंगे तो हमारे पास विड्थ आ जाएगी, क्योंकि 3 विड्थ है यहाँ पे,
यहाँ पे देखो विड्थ जो है वो 3 है, तो 5 माइनस वन विच इज 3, तो इससे हमारे पास आ रही है विड्थ। तो इससे आ गई हमारे पास विड्थ। एंड हाइट तो हम लोगों को पता ही है। एक हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे मैक्स एरिया, जिसको कि लास्ट में हम लोग रिटर्न कर देंगे। तो मैक्स एरिया, एंड इसको इनिशियलाइज कर देते हैं हम लोग इंटीजर डॉट मिन वैल्यू से, मिन वैल्यू से कर देते हैं हम लोग इसको इनिशियलाइज मिन वैल्यू। एंड ठीक है, यहाँ पे हम लोग निकाल लेंगे एरिया। एरिया कैसे निकलेगा गाइस? एरिया निकलेगा आई एन टी एरिया इक्वल्स टू हाइट ऑफ आई, मतलब ए आर आर ऑफ आई। ए आर आर ऑफ आई में हाइट प्रेजेंट है गाइस, ये ए आर आर ऑफ आई है, इसमें हाइट है। तो हाइट से हम लोग इंटू कर देंगे किसको? हाइट से हम लोग इंटू कर देंगे विड्थ को। विड्थ को अगर इंटू कर देंगे तो एरिया आ जाएगी। अगर ये एरिया जो है, ये ग्रेटर देन है किससे? मैक्स एरिया से। तो भाई साहब मैक्स एरिया को कर दो क्या? मैक्स एरिया को कर दो अपडेट किससे? एरिया से। एंड एट द एंड रिटर्न कर दो किसको? मैक्स एरिया को। रिटर्न कर दो मैक्स एरिया को। तो आई होप कि हम लोग का कोड हो चुका है गाइस। इसको कर लेते हैं रन, एंड इसको कर लेंगे सबमिट, एंड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में फिर बात करेंगे। तो आई थिंक इसको रन हो जाना चाहिए। हाँ गाइस, ये एक्सेप्ट हो रहा है। इसको कर लेते हैं एक बार सबमिट। तो रॉन्ग आंसर आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे गलती है गाइस। यहाँ पे होगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू, एंड यहाँ पे भी होगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू, क्योंकि हम लोगों को उससे छोटा एलिमेंट चाहिए ना। अगर इक्वल होगा तब तो नहीं करना है, उससे छोटा एलिमेंट चाहिए। अगर इक्वल है तब भी पॉप कर दो। तो ये छोटी सी दिक्कत थी। अब आई थिंक कि ये सबमिट हो जाएगा गाइस। बेसिकली यहाँ पे दिक्कत थी, यहाँ पे हम लोग कर रहे थे स्टैक के पीक से बड़े को चेक कर रहे थे, लेकिन इक्वल को भी चेक करना होगा, क्योंकि इक्वल भी है तब भी पॉप कर दो, क्योंकि हम लोग को चाहिए नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट ऑन द राइट एंड ऑन द लेफ्ट। हाँ गाइस, तो अब ये सबमिट हो रहा है। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ऑफ एन है, एंड जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी बिग ऑफ एन है गाइस। अच्छा, अब जो पॉइंट जो मैंने बोला था कि इसको बाद में डिस्कस करेंगे, कि हम लोग 7 क्यों पुट कर रहे हैं, मतलब एरे डॉट लेंथ हम लोग क्यों पुट कर रहे हैं किसमें? इसमें। जैसे कि हम लोगों ने क्या निकाला, नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट ऑन द राइट जब हम लोग निकाल रहे थे, तो इसमें हम लोग पुट कर रहे थे यहाँ पे n। ये हम लोग क्यों कर रहे हैं ये मैं दिखाता हूँ गाइस। तो लेट्स से कि जैसे कि 3 है ना, 3 है। एंड लेट्स से थोड़ा और अच्छा एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे एक हाइट की बार है, ठीक है, एक हाइट की बार है। तो देखो उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि क्यों हम लोगों ने n को पुट किया था वहाँ पे। तो देखो 1 के राइट में इससे छोटा एलिमेंट कोई है नहीं। तो अगर हम लोग -1 लेते हैं, एंड इसके लेफ्ट देखो, इसके लेफ्ट में इससे कोई छोटा है नहीं, तो इसका जो नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट ऑन द लेफ्ट है वो भी -1 रहता, एंड नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट ऑन द राइट जो है वो भी -1 रहता। तो इससे हम लोग विड्थ निकालते तो गलती हो जाती, -1 एंड इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? -1 और कर दे रहे हैं। तो -1 + 1 ये हो जाती 0 एंड -1, तो सिंपली -1 बच जाता। तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं? इसलिए हम लोग देखो यहाँ पे क्या ले रहे हैं, यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं एरे डॉट लेंथ, जो भी एरे डॉट लेंथ है। तो लेट्स से एरे डॉट लेंथ कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अगर यहाँ पे हम लोग 8 ले लेंगे ना, यहाँ पे हम लोग 8 ले लेंगे, एंड यहाँ पे अगर -1 होगा, तो देखो अब जो इसकी विड्थ है वो एकदम प्रॉपर आएगी। कैसे? हम लोग क्या करेंगे? 8 -1 एंड -1। तो 8 + 1 9, 9 - 1 8, एंड इसकी जो विड्थ है वो 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हम लोग -1 ना पुट करके हम लोग क्या पुट कर रहे हैं? n पुट कर रहे हैं, जिससे कि जो विड्थ है वो प्रॉपर आए। क्योंकि ऐसा भी केस हो सकता है हमारे पास जिसमें कि हमारे जो ओवरऑल विड्थ है वो -1 हो जाए, अगर हम लोग -1 लेंगे तो इस केस से बेसिकली बचने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग एरे डॉट लेंथ हम लोग पुट कर दे रहे हैं कहाँ पे? अगर किसी भी एलिमेंट के राइट में उससे छोटी एलिमेंट नहीं मिलती है, तो हम लोग पुट कर दे रहे हैं एरे डॉट लेंथ। तो इसलिए हम लोग कर रहे थे गाइस। तो बेसिकली यही कंसेप्ट था। तो आई होप कि कंप्लीट डिस्कशन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा गाइस। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो इस क्वेश्चन से लेकर के, तो या तो आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, एंड आई होप कि कंप्लीट डिस्कशन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। मुझे पता है कि थोड़ा डिस्कशन लंबा हो गया है, लेकिन जरूरत थी गाइस, क्योंकि हार्ड लेवल का क्वेश्चन है, इसमें 2-3 पार्ट्स में ये सॉल्व हो रहा है। नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट ऑन द राइट निकालो, नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट सॉरी ऑन द राइट एंड लेफ्ट निकालो, फिर उसके बाद एरिया निकालो। तो थोड़ा लेंदी था क्वेश्चन, ऐसे टफ है नहीं, ये भले हार्ड सेक्शन में, लेकिन टफ क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा लेंदी है, इसलिए आई थिंक इसको हार्ड सेक्शन में रखा गया है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, एंड आई होप कि कंप्लीट डिस्कशन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। कोड का जो लिंक है गाइस वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग मेरे गिटहब से जाके इस कोड को ले सकते हो। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो एंड क्वेश्चन समझ में आ गया हो, तो प्लीज गाइस मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल, बिकॉज दिस मोटिवेट्स मी टू क्रिएट डेली कंटेंट फॉर यू गाइस। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में गाइस। थैंक यू।